आदाब नाज़रीन, घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। हुकूमत ने कोविड-19 के मामलात में नुमाया कमी के बाद 500 बिस्तरों वाले DRDO जम्मू अस्पताल से डॉक्टरों को वापस भेज दिया। कुलगाम में रात भर होने वाली तसादुम आराई में 2 अस्करियत पसंदों समेत हिज़्ब का जिले कमांडर हलाक। हाईकोर्ट ने पेंशनरी फवाइद पर रिट कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख दिया। श्रीनगर फायरिंग के तबादले में मारे गए जंगजू की शिनाख्त, लतपुरा हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार। सोपोर में रींच के हमले में खातून जख्मी। गांदरबल पुलिस ने एक हाइब्रिड जंगजू को गिरफ्तार किया। ARTO कुपवारा 2 दीगर एहलकार मुअत्तल, RTA ने हुक्म दिया। DC श्रीनगर ने डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के अजलास की सदारत की। त्राल में नौजवान की खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। मोहम्मद अशरफ पालपुरी NC के कई कारकुनों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए। अब खबरों का तबसरा। जस्टिस अली मोहम्मद मकरे ने ओल्ड लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। डल कॉलोनी बेमना के मकामी लोगों का लोड के खिलाफ एहतजाज और ट्रांसफार्मर का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे सजाद खानियारी की ये रिपोर्ट। जनाब, हम आए हैं बेमना से, बेमना रखियारत हाउसिंग डल कॉलोनी से आए हैं। तो हम बे 14 से, एक्चुअली वहाँ पर बहुत से बनाए हैं, लॉकडाउन डिपार्टमेंट ने बहुत से बे बनाए। हम बे 14 से पर्टिकुलरली हैं, बे 14 से आए। मसला ये है कि हमारे पास इस वक्त बिलखुसूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो बुनियादी फैसिलिटी है वो चल रही थी किसी दूसरे ट्रांसफार्मर से। उन लोगों को ऐसे ही लिया था, उन्होंने कट किया, वजह कहा कि लोड हो रहा है, हम नहीं दे सकते, आपको बिजली नहीं दे सकते। इस वक्त हमारे घर में ये है, उसका छोटा भाई, हम दिखा सकते हैं इसको, इसका बड़ा भाई है, उसका नाम है गुलाम मोहम्मद। वो पैरालाइज्ड है, वो पिछले 5 सालों से पैरालाइज्ड है, क्योंकि उसके पास इस वक्त बिजली की करंट नहीं आ रहा है। तो वो कम से कम वो गर्मी का कोई सहूलियत उसको मुयसर हो, वो है ही नहीं। तो इस वक्त हमको लौड़ा ने ले लिया, वहाँ शिफ्ट किया उन्होंने 2018 में। 2000 या 5 साल हो गए या 4 साल हो गए। इस वक्त तक उन्होंने ना कोई डेवलपमेंट की। उस बे 14 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे डल कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बे 14 की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। उस वक्त ना उसके कोई रोड मेंटेनेंस है, ना अभी तक बिजली के खंभे लगे हैं, ना कहीं पर पावर ट्रांसफार्मर, कोई फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। कश्मीर में मुआशरे की गिरती हुई इक़दाद के बारे में एक अफेयर से मुतालिक एक शर्मनाक वाक़ा। जनूबी कश्मीर के त्राल गांव में एक नौजवान ने अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा दी। ईदगाह इलाकाई हल्के से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनान ने पीर को सनवार के M2 चर्च लेन में वाक़ा पार्टी के मरकजी दफ्तर में मोहम्मद अशरफ पालपुरी की क़यादत में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अशरफ भट्ट पालपुरी कॉर्पोरेटर रतपुरा नूरबाग ईदगाह आज अपनी पार्टी मजूब ज्वाइन कर। यह बासे मैं वही सह जमात जम्मू कश्मीर मज लुकन हज हमदर्द, लुकन हज आवाज़। मे कोर अत पार्टी मज ज्वाइन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने अत मजबूत करने खतर कर यह पार्टी ज्वाइन। कश्मीर में साइकिलिंग को ज्यादा फरोग देने और यहाँ के नौजवानों को इस जानिब रागिब करने की मुमकिन कोशिश करते हुए फौज की 2RR की जानिब से एक अहम पहल। एक ही एक मकसद है कि पूरा भारत देश में हम साइकिलिंग फैलाएं, क्योंकि पूरा भारत देश में अभी हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो इस कारण हम ऐसा एक चीज़ ढूंढना है ताकि हम पोल्यूशन को कम करें। तो पोल्यूशन का एक रास्ता है, और इसके बदले में अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों को प्रोमोटिंग ऑफ साइकिलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं साइकिलिंग को, हर एक एज ग्रुप वाले हम लोगों को ये साइकिलिंग में लाना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग साइकिलिंग प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड है, इसके कारण इससे हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यार हर एक लोग, मतलब हर एक इंडिया में जो भी एज ग्रुप के हैं साइकिलिंग में आ सकते हैं। साइकिलिंग में आने से ओनली पेडलिंग ही नहीं है,
आपका हेल्थ एक बना हुआ रहता है, आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। आज ये 13 साइकिलिस्ट अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्लोरेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं। कल भी मुझे मौका मिला इनसे इंटरेक्ट करने का, इनसे डिस्कस करने का रोड के बारे में और जर्नी के बारे में। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज ये 13 साइकिलिस्ट कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने मार्च में किया था, जो कि मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कश्मीर टू कन्याकुमारी एक्सप्लोरेशन करता है और पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करता है। उनको बहुत सारी सिटीज़ को देखने को मौका मिलता है। सो इनको ये आर्मी की तरफ से जो ये 13 साइकिलिस्ट जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं 13 साइकिलिस्ट, हैदराबाद और बाकी सिटी से आए हुए हैं। सो मैंने ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप भी इस राइड को एंजॉय कीजिए और पूरे इंडिया को एक्सप्लोर। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने जुमेरात को यहां डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। कुपवारा में लेबर फॉर्म की मीटिंग अशरफ लोन निजामी चेयरमैन जेएंडके के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लेबर्स वेलफेयर यूनियन और बशीर अहमद बशीर सदर जेके ज्वाइंट वर्कर्स एंड लेबर्स यूनियन की क़ियादत में मुनक्किद हुई और इससे बढ़कर यूनियनों के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मीटिंग का मौजू मजदूर तबके को एक मंशूर के साथ एक स्टेज पर मुत्तहिद करना था। दोनों क़ियादत ने मुआहिदे पर इत्तेफाक किया और आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। जेकेएनएस के लिए इरफान गनी भट्ट की ये रिपोर्ट। गुजार नहीं हो रहे हैं, उसमें क्या कमी है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ये बातें आगे भी जाएगी और हम भी चाहते हैं कि इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, इसके लेबर मिनिस्टर से मिलना पड़े, या हम टाइम लेंगे। हमारा मशवरा हो रहा है कि हम टाइम लेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी हमारी मुलाकात अब हम तय करने को जा रहे हैं, ताकि हमारी मजदूर की बात उन तक भी पहुँच जाए। क्योंकि मजदूर जिस कसमफुर्सी की हालत में, जिस बेहसी की हालत में यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहा है, इन हालात में जहाँ एक मजदूर पूरा काम बेचारा नहीं कर पाता है, और यहाँ देखिए जो मिनिमम वेज एक्ट है वो भी पूरी तरह से लागू नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने जुम्मा को कहा कि श्रीनगर के बेमना इलाके में कल शाम एक मुख्तसर गोलीबारी में मारे गए अस्करियत पसंद की शिनाख्त कर ली गई है और वो लथपोरा हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार था। अजीबी कश्मीर का हवाला देते हुए कश्मीर पुलिस जोन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा, श्रीनगर एनकाउंटर में मारे गए जंगजू की शिनाख्त खरीब पुलवामा के आमिर रियाज के तौर पर की गई है, जो अस्करियत पसंद तंजीम मुजाहिदीन गज़वतुल हिंद से वाबस्ता था। वो लथपोरा अस्करियत पसंद हमले के एक मुलजिम का रिश्तेदार था और उसे उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी फिदायीन हमले करने के लिए। गांदरबल पुलिस के एक पार्टी जिसने खान के करीब एक एमवीसीपी कायम किया था ने एक शख्स को एमवीसीपी के मशकूक तौर पर करीब जाते हुए देखा। इस फर्द को चैलेंज किया गया जिसने इशारे और हुक्म की तामील करने के बजाय भागने की कोशिश की। उस शख्स पर काबू पा लिया गया और मौके पर ही पकड़ा गया। मुश्तबा शख्स की शिनाख्त बाद में अरशद अहमद मीर वल्द मोहम्मद सुभान मीर साकिना सहपुरा गांदरबल के तौर पर की गई। मुसलसल पूछगछ के दौरान एक शख्स लश्कर तैयबा टीआरएफ के एक कट्टर दहशतगर्द साथी के तौर पर पाया गया, जिसका नाम पहले की तफ्तीश के दौरान भी सामने आया था। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।